आज एक और कहानी ऐसे बंदे की जो 11th में फेल हुआ था, 12th में भी फेल हुआ था, जिसको कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था, जिसकी गरीबी ने उसे लाचार बना दिया था, उसकी बीमारियों ने उसे कमजोर बना दिया था, उसकी किस्मत ने उसे बेबस बना दिया था। ऐसी बदतर जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उसके हुनर ने उसका साथ दिया था। उसके हुनर ने उसे इतना महान बना दिया कि उसका देश ही नहीं पूरी दुनिया उनको जानती है और सदियों तक याद रखेगी। करोड़ों लोग उन्हें अपना भगवान मानते हैं, आइडल मानते हैं, उन्हें पूछते हैं। नाम है श्रीनिवास रामानुजन। नाम तो सुना होगा। रामानुजन जी के बारे में, उनके स्ट्रगलिंग डेज के बारे में, उनकी फाइट के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये उस हिंदुस्तानी की बात है जिसने देश का नाम रोशन किया है अपने हुनर के दम पर। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड नगर में एक गरीब तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम कुप्पुस्वामी श्रीनिवासा अयंगर था, जो एक साड़ी की दुकान में क्लर्क के रूप में काम करते थे। पिताजी की नौकरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वैसे इनकम इतनी अच्छी नहीं थी, तो परिवार का खर्चा जैसे तैसे करके चल रहा था। उनके माताजी का नाम कोमल तमल, जो एक हाउसवाइफ थी, लेकिन उनको मंदिरों में भजन कीर्तन गाना अच्छा लगता था। 3 साल की उम्र तक रामानुजन जी कुछ बोले ही नहीं थे, तो घर वाले बड़े टेंशन में थे कि लड़का हमारा कहीं गूंगा तो नहीं है। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त बीता उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। पढ़ाई की बात करें तो शुरू में उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल ही नहीं लगता था, यहाँ तक कि वो कभी कभार ही स्कूल जाते थे। लेकिन जैसे उनको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस समझ में आया, फिर उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके जो सवाल होते थे, बड़े अजीब व गरीब सवाल उनके मन में हुआ करते थे। छोटे से रामानुजन के सवाल उनके टीचर्स को ही घुमा दिया करते थे, कंफ्यूज कर दिया करते थे। रामानुजन पूछते थे कि इस संसार में सबसे पहला इंसान कौन था। ऐसे सवाल भी होते थे कि कभी कभी कि पृथ्वी और बादलों के बीच में कितनी दूरी है। एक बार मैथ्स का सब्जेक्ट चल रहा था, तो टीचर ने समझा है कि अगर 3 लोगों को 3 आम दिए जाए तो हर एक व्यक्ति को 1-1 आम मिलेगा, और इसी तरीके से 6 लोगों को 6 आम दिए जाए तो फिर भी सबको 1-1 आम मिलेगा। मतलब कि जितने लोग हैं और उतने आम हो गए तो सबको 1-1 आम मिलेगा। तभी श्रीनिवास रामानुजन खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि ओके, तो सर मतलब 0 लोग हैं और 0 आम है, तब भी सबको 1-1 आम मिलेगा, ऐसा है क्या? तो ऐसे उनके सवाल होते थे। तो पहले तो सबको हंसी आती थी, लेकिन अगर थोड़ा गहराई में सोचे तो सवाल में दम होता था। जिस तरह हर स्टूडेंट को किसी न किसी सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वैसे इनका फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स। लेकिन बहुत ही गरीब थे, तो मैथ्स के लिए अलग से किताबें, नोटबुक्स वगैरह खरीद नहीं पाते थे। लेकिन जहाँ पर भी इनको जगह दिखाई देती, चाहे वो स्कूल की दीवार हो, घर की दीवार हो, बेंच हो उनकी क्लास की, जहाँ पर भी जगह दिखाई देती इक्वेशन सॉल्व करने लगती। ये उनका मैथ्स के लिए प्यार था। जब 7वीं क्लास में थे ये भाई साहब, तब अपने पास में रहने वाले एक बीए के स्टूडेंट को मैथ्स सिखा रहे थे। 7वीं क्लास का बच्चा कॉलेज के स्टूडेंट को मैथ्स सिखा रहा था। उनकी प्रतिभा का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाओ कि 13 साल की एज में उन्होंने एडवांस ट्रिगोमेट्रिक में मास्टरी हासिल कर ली थी। लोग इंजीनियरिंग में भी आके मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3 ये सब सॉल्व नहीं कर पाते। ये बच्चा छोटी एज में ऐसे ऐसे काम कर रहा था। समय बीतता गया और अब वो 10th में आ चुके थे। 10th के अंदर उन्होंने मैथ्स और इंग्लिश में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त किए, जिसकी वजह से उनको स्कॉलरशिप मिलने लगी। ये मैथ सब्जेक्ट्स में इतने लीन हो चुके थे कि बाकी सब्जेक्ट्स में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से 11th में फेल हो गए। फिर स्कॉलरशिप भी आना बंद हो गई। अब घर की आर्थिक परिस्थिति ऑलरेडी ख़राब थी, ऊपर से स्कॉलरशिप भी बंद हो गई थी। उसके बाद उन्होंने अपने ट्यूशन की वजह से अपने घर का खर्चा चलाना शुरू किया। उस समय ट्यूशन से महीने का 5 रुपये कमाते थे। लेकिन 1907 में 12वीं क्लास में भी फेल हो गए। इस बार वो मैथ्स को छोड़कर सभी सब्जेक्ट्स में फेल हुए थे। फिर तो उन्होंने अपना स्कूल ही छोड़ दिया और ट्यूशन्स पर ही पूरा फोकस करने लगे। एक तरफ रामानुजन जी बेरोजगारी और गरीबी से तो जूझ ही रहे थे, और दूसरी तरफ उनके माता पिता ने उनकी शादी करवा दी। अब बीवी की जिम्मेदारी, घर वालों की जिम्मेदारी तो ऑलरेडी थी ही, तो घर की परिस्थिति को देखते हुए वो नौकरी की तलाश में मद्रास चले गए। लेकिन वहाँ पर उनको नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि वो 12th फेल थे। उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, जिसके कारण वो अपना खाने पीने का भी खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। कई बार भूखे ही सो जाते थे, और इस टाइम पे इधर उधर भटकते, अपने सेहत का ख्याल ना रखते हुए उनकी हालत बहुत ख़राब होने लगी। उनके पास इलाज के भी पैसे नहीं थे, लेकिन एक डॉक्टर ने फ्री में उनका इलाज किया और उनको वापस कुंभकोणम यानी कि उनके अपने घर पर लौटने की सलाह दी। आखिरकार वो अपने घर पर लौट आए।
लेकिन उसके बाद तबीयत ठीक हो गई तो वापस चले गए मद्रास फिर से नौकरी की तलाश में। लेकिन इस बार उनकी मुलाकात वहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री रामास्वामी अय्यर से हुई। वो भी गणित के बहुत ही बड़े विद्वान थे और उन्होंने रामानुजन की प्रतिभा को देखकर जिला अधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर उन्हें 25 रुपये महीने की स्कॉलरशिप दिलवाई और इसी स्कॉलरशिप के सहारे उन्होंने 1 साल वहाँ पर निकाल लिया और अपना पहला रिसर्च उन्होंने पब्लिश किया जिसका नाम था प्रॉपर्टीज़ ऑफ बर्नौली नंबर्स। इसके बाद उन्हें क्लर्क की एक नौकरी मिल गई। अब नौकरी उनके लिए बड़ी अच्छी थी क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा काम करना नहीं था तो काफ़ी फ्री टाइम मिलता था, लेकिन फ्री टाइम में वो आराम नहीं करते थे। यहाँ पर भी उन्होंने वो टाइम मैथ्स को दे दिया, इक्वेशन सॉल्व करते थे, नई नई थियरीज बनाते थे। समय बीतता गया और एक दिन उनका कॉन्टैक्ट हुआ प्रोफेसर हार्डी से जो विश्व के महान गणितज्ञ थे। हालांकि उस समय पर फ़ोन तो नहीं हुआ करता था, लेकिन रामानुजन जी लेटर्स के थ्रू उनको अपनी सारी बातें भेजा करते थे। रामानुजन जी ने अपने जो इक्वेशंस बनाए थे, थियरीज बनाई थी, वो सब कुछ प्रोफेसर हार्डी को भेजा, बताया। हार्डी जी बहुत ही खुश हो गए, उनके इक्वेशन को देखकर सोच में पड़ गए और उन्होंने रामानुजन जी को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया। लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस थे, खास करके तो पैसों का इश्यू था, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन प्रोफेसर हार्डी ने उनको फाइनेंशियली भी हेल्प की, लेकिन इंग्लैंड बुला ही लिया। शुरू में रामानुजन जी अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से वहाँ पर सेट नहीं हो पा रहे थे लंदन में, बहुत सारी परेशानियाँ हुई, लेकिन वक्त के साथ ये सब कुछ उन्होंने सीख लिया, संभाल लिया। उसके बाद उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर मैथ्स के इक्वेशंस के ऊपर, थियरीज के ऊपर दिन रात काम करना शुरू कर दिया। कई सारे शोध पत्र प्रकाशित किया और उसके बाद उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने BA की उपाधि दी और उसके बाद उन्हें FRS में मेंबर बनाया गया। FRS के बारे में मैंने आपको स्टीफन हॉकिंग वाले वीडियो में बता दिया था। फिर से शॉर्ट में बताऊं तो दुनिया भर के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों का, शोधकर्ताओं का एक ग्रुप है और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि उस वक्त पे भारत आज़ाद नहीं था। उस टाइम पे एक अश्वेत व्यक्ति को FRS की फेलोशिप देना ये बहुत ही बड़ी बात है। कुछ तो दम होगा ना उस बंदे के अंदर। आज रामानुजन जी के बर्थडे को, उनके जन्मदिन को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे करियर के हिसाब से देखें तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इंग्लैंड जाने के बाद रामानुजन जी की लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया था क्योंकि वहाँ का खान पान, रहन सहन, खास करके वहाँ का एटमॉस्फेयर उन्हें जम नहीं रहा था। उनकी हेल्थ ख़राब होने लगी और आगे चल के उनको TB की बीमारी हुई और उस टाइम पे TB का कोई इलाज भी नहीं था, तो उनको सब कुछ छोड़कर भारत लौटना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं आया और 26 अप्रैल 1920 को इस बीमारी के चलते हुए सिर्फ 33 साल की एज में उनका निधन हुआ। इतनी छोटी उम्र में इतने बुरे हालातों से लड़ते हुए उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। आज मैथ्स की बात हो और श्री रामानुजन को याद ना किया जाए ये मुमकिन नहीं है। ये नाम अमर हो चुका है। सो मोरल ऑफ द वीडियो इज़ सिर्फ और सिर्फ आपका हुनर, आपकी किस्मत, आपकी दुनिया, आपका स्टेटस, आपकी लाइफ आपको बदल सकता है। और हुनर का गरीबी अमीरी, लड़का लड़की, छोटे बड़े से कोई लेना देना नहीं है। तो अपने हुनर पर फोकस करो। आपके पास क्या नहीं है गोली मारो यार, क्या है और आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करो क्योंकि सिर्फ यही चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके देन, ये थी आज की बातें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। बहुत टाइम से बहुत लोगों ने ये सजेशन दिया हुआ था कि रामानुजन जी के ऊपर एक वीडियो बनना चाहिए, डिटेल्स के ऊपर। सो वी मेड इट फॉर यू गाइज। आप और भी जो सजेशंस देते हो वो बहुत सारे अभी पेंडिंग में है, तो थोड़ा सा सब्र रखो क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं कि और कितने लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं। और दूसरी बात की लिस्ट बहुत ही बड़ा है, तो एक एक करके सारे वीडियोज़ आएंगे। हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारा मोटिवेशन दे। तो थोड़ा सा वक्त हमको भी चाहिए क्योंकि ये सब करने में वक्त लगता है ना। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। अगर कुछ डायरेक्ट कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये सारे वीडियोस को फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।